हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है। और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना। परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। क्योंकि ये हमें किसी भी क्षण उचित से अनुचित की ओर, धर्म से अधर्म की ओर ढकेलता है। ये एक क्षण में हमारा परिवार तोड़ सकता है, हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है। इसलिए यदि सफल होना, श्रेष्ठ होना है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। यदि मन अनुशासित हो तो उससे अधिक सृजन कोई नहीं कर सकता, और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विध्वंस कोई नहीं कर सकता। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सबको अमर रहना, सदा जीवित रहना है। आप भी सदा जीवित रहना चाहते होंगे, अपने संतान और उनकी संतान को आनंद करते देखना चाहते होंगे, अपना व्यापार बढ़ते देखना चाहते होंगे। परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो यही कहा है कि कोई भी अमर नहीं। किसी न किसी रूप में कोई रोग, विनाश या मृत्यु आपको पकड़ ही लेंगे, है ना। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आप अमर हो सकते हो, आप सदा जीवित रह सकते हो, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं। जानते हैं ये दिया क्या कर रहा है? ये दिया अमर हो रहा है। अपनी लौ से अनेक दिए जलाए। हाँ, कुछ समय पश्चात ये स्वयं बुझ जाएगा, परंतु अपना प्रकाश जीवित रखेगा। और यही सीधा सा रहस्य है अमर होने का, क्योंकि दीपक का अस्तित्व उसके प्रकाश से है। प्रकाश नहीं तो दीपक समान, और यदि प्रकाश जीवित रहेगा तो दीपक का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है। मृत्यु तब होती है जब हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा ज्ञान, हमारा सम्मान मर जाता है। इसीलिए अपने ज्ञान, सोच और प्रेम को बांटे, ठीक इस दीपक की भांति, जिससे कई दीपक जलें और वो कुछ और दीपक जलाएं, और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएं।